रहा है जो खुलेआम 8-8 पुलिस ऑफिसर और पुलिस के लोगों को भूंज दे और यह कहे कि हम तेल इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि जलाया जाए। ऐसी बातें करके वह आगे की भी मंशा साफ कर रहा था विकास दुबे, मगर वह नहीं जानता था कि पुलिस अंधा कानून जरूर होता है मगर वह जिंदा होता है, कभी भी आंखें खोल सकता है। किसी ज़माने में जिस थाने और पुलिस को वह पॉकेट में लेकर चलने की दावा करता था और वह यह भी कहता था कि हम किसी भी पार्टी को कहीं भी और सारे नेता सभी पार्टियों के हमारे संपर्क में रहते हैं और सभी पार्टियों से हमारा मधुर संबंध है, जैसा कि वह इंटरव्यू में कह चुका था। मगर वह नहीं जानता था कि जब पासे उल्टे चले जाएंगे, जब गलत काम की संख्या बढ़ जाएगा, तब पुलिस भी बागी होगा। और वही हुआ। कानून और न्याय पर से लोगों का विश्वास उठ गया था और जब ऐसे कानून और न्याय पर से जब विश्वास उठ जाए और जब ऐसे मामले सामने आए तो यह निश्चित है कि कानून के लिए लोग जिंदाबाद के नारे लगाएं। और कानपुर में यही हुआ। वही कानपुर का विकास दुबे जो कह रहा था कि हम कानपुर वाला विकास दुबे हैं। कानपुर के कुछ ही किलोमीटर पहले गाड़ी के एक्सीडेंट होता है, धरपकड़ में, मुठभेड़ में वह मारा जाता है। विकास दुबे मैं कानपुर वाला, कल जब ये पंक्ति बोला गया तो तमाम मीडिया कर्मी और अखबारों का हेडलाइन बन गया। मगर जो सबसे बड़ा सवाल यह बनकर उभरा कि क्या वह आत्मसमर्पण किया है या फिर वह उज्जैन के मंदिर में पकड़ा गया है। यही बात पर से प्रश्न चिन्ह तब भी खड़ा हो रहा था। मगर आज सुबह ये बातें तय हो गई कि योगी सरकार की मंशा शुरू से ही कुछ और थी। यही कारण था कि विकास दुबे भागा भागा फिर रहा था। 5-6 राज्यों में अलर्ट कर दिया गया था पुलिस, मगर समाज भी अब उसी चीज़ों पर मुहर लगा रहा है। अब इसकी भी बहस छिड़ गई है कि क्या कानून न्याय करेगा या बंदूक से न्याय होगा। मगर यह बातें बता दें कि कानून के लिए यह कितना सही है नहीं है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब लोग ही मुहर लगाने लगेंगे तो कानून राज की व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। मगर खड़ा क्यों हो रहा है कानून व्यवस्था पर? क्योंकि इनकाउंटर हुआ है और इसकी संदेह और शक लोगों को पहले भी थी। और ये बातें विकास दुबे भी जानता था कि अगर हम जितना भी भागेंगे, इनकाउंटर की चांसेज बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों में 6 इनकाउंटर। ये सरकार की मंशा साफ करती है कि अपराधियों को पकड़ करके कोर्ट में न ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ चक्कर ज़्यादा लगती है। सरकार को भी इस बात का डर था कि अपराधी निसंकोच घूमेंगे और हमें और भी मेहनत करना पड़ेगा। मगर जब बातें दूर तक चली जाए तो सवालिया निशान दूर तक लगेंगे। अब पुलिस की में भी एक घायल होने का जो वाकया सामने आया है वह यह है कि क्या पुलिस कैसे घायल हुआ। क्या विकास दुबे इतना थक चुका था जब वह लंगड़ा रहा था तो फिर कैसे वह भागने का प्रयास कर सकता है। मगर हो सकता है उसकी रौब वह तब भी थी जब कल पकड़ा गया था। ऐसे कई शक संदेह योगी सरकार के ऊपर लग रहे हैं पिछले 3-4 घंटों में और आगे भी लगेंगे। मगर फिलहाल देश के जनमानस की ओर से यह एक मुहर लग चुकी है और जो लोग इनकाउंटर करते हैं या कर रहे हैं वो हीरो बन गए हैं। और बने भी क्यों न, क्योंकि वो कोई साधारण से अपराधी को नहीं मारा है। अब एक रास्ते में बताया जा रहा है कि इधर भागने का प्रयास कर रहा था विकास दुबे। यह वही रास्ता है जहाँ पर कहा जा रहा है कि विकास दुबे भागने का प्रयास कर रहा था और पुलिस को बंदूक छीनकर मारने का प्रयास कर रहा था। मगर अब इन बातों में क्या सच्चाई है नहीं है, अब यह देश जान रहा है और बिल्कुल समझ गया होगा। योगी की मंशा पहले से ही साफ है। इनकाउंटर के मामले पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश सरकार में इतने बढ़े हैं जितने आज़ादी के बाद से नहीं बढ़े। मतलब साफ है, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ का वह बयान भी बताया जा रहा है कि 7 दिनों में दावा था कि योगी का कहना था कि वह पकड़े जाएंगे और 8वें दिन वह इनकाउंटर हो जाता है। यानी कि योगी सरकार अपनी न केवल मंशा साफ कर रही है कानून राज को लाने में, बल्कि वह गोरखपुर की वह याद भी दिला रही है जो वह सदन में कहा करते थे। अब देखना यह है कि एक तमाम सोशल साइटों पर जो बहस छिड़ गई है कि विकास दुबे को मर्डर किया गया है, अब यह भी बातें हो रही है कि विकास दुबे को कानून के तहत मारा गया। यानी दोनों तरफ से बहस छिड़ गई है। गलत को गलत का नतीजा गलत परिणाम के तहत दिया जाए तो जनता खुश होती है। और आज जनता खुश है क्योंकि एक बहुत बड़े कुख्यात अपराधी का खात्मा हुआ है। मगर और भी अपराधी हैं। वह 20 लोगों का कहा जा रहा है कि लिस्ट दिया है। विकास दुबे से यह जानकारी ली गई थी उज्जैन में पकड़े जाने के बाद से। अब यह देखना है कि उन लोगों को इनकाउंटर होता है या कोर्ट तक ले जाया जाता है।
अब यह भी देखना होगा और तमाम लोग यह देख रहे हैं कि आगे का एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या होता है। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। झकास 12 चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे हम सभी लोग टीम में जो काम करते हैं उसका मनोबल बढ़ेगा और हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।